चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और बीजेपी से 1 मंत्री ने शपथ ली। उड़ीसा कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी उलाका का बयान, आशा है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी मोहन मांझी सरकार। शिमला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। अनुराग ठाकुर बोले, चारों सीटें जीतकर हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया। अखिलेश यादव ने करल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। चुनाव में मिली जीत के बाद मल्लपुरम के एडवन्ना में किया रोड शो। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने की जनसभा। कहा, इस देश में कई तरह के कल्चर हैं। देश का हर इतिहास और कल्चर संविधान द्वारा संरक्षित है। चुनाव परिणाम को लेकर राहुल गांधी बोले, केरल से लेकर यूपी और दूसरे राज्यों के लोगों ने बता दिया है कि वे क्या चाहते हैं। संविधान उनकी आवाज है और इसमें कोई बदलाव नहीं करे। महाराष्ट्र में बीजेपी को अजीत पवार और शिंदे की वजह से हुआ नुकसान। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कलराज ठाकरे एमएनएस नेताओं की बैठक बुलाई। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। मोदी सरकार में दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी है सीतारमण। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी झारखंड कांग्रेस। नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत बोले, पूरी मेहनत से लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, 400 पार के नारे का विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर दुरुपयोग किया। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली पर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी के गठन की भी मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, तीसरे आतंकी की तलाश जारी। जेएनके में हुए आतंकी हमलों पर राहुल गांधी का सवाल, हमलों की साजिश रचने वाले कब पकड़े जाएंगे। आतंकी हमलों पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, केंद्र अपनी विदेशी नीतियों पर करे विचार। आतंकी समस्याएं पड़ोसी देश से बातचीत से हल होंगी, एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का सुझाव। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। शराब घोटाले में जेल में बंद है केजरीवाल। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार से पूछा, टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए। दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटेगी क्यूआरटी। हर जोन में तैनात होंगे सीनियर अफसर। पानी से संबंधित शिकायतों का करेंगे समाधान। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी की किल्लत। टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए मची आपाधापी। जयपुर से राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हुए शामिल। राजस्थान पुलिस की सीएम भजन लाल ने की तारीफ। कहा, हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमेशा रहती है तैयार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद कलेक्टर और एसपी हटाए गए। दीपक सोनी होंगे नए कलेक्टर। लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। अकबर नगर में अवैध घरों पर चला बुलडोजर। चंडीगढ़ के मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी। निकली अफवाह, सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। जगन्नाथ मंदिर में राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव ने किए दर्शन। पुरी के नवनिर्वाचित सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग। हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर की दान पेटी खुली है। 1 महीने में 17 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। बिहार के छपरा में एक वकील और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की। जमीन विवाद में मर्डर, 2 गिरफ्तार। ठाणे के डोंबिवली में केमिकल कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में गंगोत्री से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी। 3 महिलाओं की मौत, 26 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल बीमार। एमपी के मुरैना में सीएनजी गैस डिपो में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हरदोई में रेत से भरा ट्रक सड़क पर झोपड़ी पर पलटा। हादसे में 4 मासूम बच्चों समेत 8 की मौत। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम बनाकर लूटपाट करने वाले 3 गिरफ्तार। तमंचा कारतूस के साथ एक कार भी बरामद। लुधियाना में पंजाब एंड सिंध बैंक में दिन दिहाड़े 15 लाख की लूट। नकाबपोश लुटेरों ने 2 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। जयपुर के ज्वेलर ने अमेरिकी महिला के साथ किया फ्रॉड। 300 रुपए का नकली गहना 6 करोड़ में बेचा। पुलिस ने केस दर्ज किया। पटना में भीषण गर्मी और लू का कहर। स्कूलों के बाद अब कोचिंग संस्थान भी 15 जून तक बंद रहेंगे। सोलन में टमाटर किसानों को गर्मी के चलते भारी नुकसान। प्रति क्रेट 100 से 200 रुपए का भाव। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप। हीटवेव की वजह से सुखना झील का जलस्तर हुआ कम। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का किया ऐलान। खार्किव में रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए $40 करोड़ की मदद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। वेस्ट बैंक में रामल्ला के पास एक गांव में हमास लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प। हमास के कमांडर मोहम्मद जाबिर की मौत। इजरायली सेना के मुताबिक हमास कमांडर के गांव में छिपे होने की खबर मिली थी। कमांडर के साथ हमास के 3 और लड़ाके मारे गए।
कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, दर्जनों लोगों की हुई मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, 2024 में 6.6% रह सकती है जीडीपी।